नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खम्मा गणी मेरे राजस्थान के भावी शिक्षकों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने मान एजुकेशन के इस महामंच पर। दोस्तों, आज हम उस चैप्टर की धज्जियां उड़ाएंगे जिसे देखकर अक्सर आर्ट्स और साइंस वाले स्टूडेंट्स को पसीने आ जाते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। आज हम रट्टा नहीं मारेंगे, आज हम महसूस करेंगे। हमारी यूनिट 2 चल रही है। इस यूनिट में हमने शिक्षार्थी के समग्र विकास में विकास की अवधारणा और सिद्धांत को समझ लिया था। आज हम संज्ञानात्मक एवं सामाजिक विकास को अच्छे से समझेंगे। आज हम जीन पियाजे के दिमाग में घुसेंगे, वाइगोत्स्की के समाज को समझेंगे और एरिक एरिक्सन की जीवन चक्र को जिएंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल मान एजुकेशन ज्वाइन नहीं किया है तो अभी कर लो भाई। वहाँ इन क्लासेस और आपके एग्जाम से संबंधित सभी अपडेट्स मिलेंगे। और प्रैक्टिस, अरे उसके लिए तो अपना ब्रह्मास्त्र है ही, टेस्ट क्यू ऐप और 7777 वन लाइनर की सीरीज। अगर वो लगा डाला तो समझो सेकंड ग्रेड में झंडा गाड़ डाला। और हाँ, इन क्लासेस की पूरी पीडीएफ, नोट्स और वो मसाला भी इसी ब्रह्मास्त्र में मिलेगा। सर नमस्ते। सर एक बात पूछनी थी। मैंने मार्केट से बहुत सारी गाइड बुक्स खरीदी हैं, लेकिन ये जीन पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरी इतनी कंफ्यूजिंग क्यों है? पियाजे कहते हैं बच्चा खुद सीखता है, वाइगोत्स्की कहते हैं समाज सिखाता है, और एग्जाम में जब प्रश्न आता है कि बच्चा खुद से बात कर रहा है तो समझ नहीं आता कि उसे पागलपन कहें या प्राइवेट स्पीच। अरे कविता, यही तो मनोविज्ञान का जादू है। और तुम्हारी इसी कंफ्यूजन का एनकाउंटर करने के लिए आज मान सर यहाँ खड़े हैं। देखो, गाइड बुक्स में जो लिखा है वो साहित्य है, और हम जो है यहाँ करेंगे वो है सिनेमा। आज हम इन वैज्ञानिकों को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, इनके साथ एक फिल्म बनाएंगे। सर मनोविज्ञान की फिल्म? हाँ, ब्लॉकबस्टर फिल्म, जिसमें ड्रामा होगा, इमोशन होगा, बचपन का संघर्ष होगा और क्लाइमैक्स में आरपीएससी के पिछले सालों के प्रश्न होंगे। आज मैं तुम्हें मान सर की ट्रिक्स के वो कैप्सूल दूंगा कि तुम नींद में भी कोई पूछेगा तो सही जवाब दोगी। तो क्या तुम तैयार हो अपने दिमाग के स्कीमा को अपडेट करने के लिए? बिल्कुल सर, फुल तैयार। कविता, सबसे पहले आरपीएससी का फेवरेट ट्रैप समझते हैं। सिलेबस में साफ लिखा है लर्नर्स डेवलपमेंट, यानी शिक्षार्थी का विकास। लेकिन विकास को समझने से पहले हमें अभिवृद्धि को समझना होगा। बताओ, तुम्हारी हाइट 10वीं क्लास से अब तक कितनी बढ़ी? सर 10वीं में 5 फुट थी, अब 5 फुट 4 इंच है। गुड। इसे तुम इंच टेप से नाप सकती हो। तुम्हारा वजन बढ़ा, डोले शोले बने, अगर जिम गई तो ये सब क्या है? यह है अभिवृद्धि, ग्रोथ। ये शारीरिक होती है, मात्रात्मक होती है और एक समय के बाद रुक जाती है। अब 24 साल का होने के बाद मेरी हाइट तो नहीं बढ़ेगी ना? नहीं सर, अब तो बस तजुर्बा बढ़ेगा। बिल्कुल सही पकड़े हैं। वो जो तजुर्बा बढ़ेगा, जो तुम्हारी समझ बढ़ेगी, जो तुम्हारा व्यवहार बदलेगा, वही विकास है, डेवलपमेंट। विकास माँ के गर्भ से शुरू होता है और कब्र तक वूम टू पुम चलता है। ये निरंतर है, कंटिन्यूअस है। इसमें मात्रा भी है और गुण यानी क्वालिटी भी। कविता, आरपीएससी 2016 में एक प्रश्न आया था, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? और एक ऑप्शन था कि विकास रेखीय यानी लीनियर होता है। सर रेखीय मतलब सीधा? हाँ, जैसे सीधी लकीर। लेकिन विकास कभी सीधा नहीं होता। विकास वर्तुलाकार यानी स्पाइरल होता है। कभी हम तेजी से आगे बढ़ते हैं, कभी रुककर यानी विश्राम लेकर उस विकास को मजबूत करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे स्प्रिंग होती है। विकास स्प्रिंग है, स्केल नहीं। नाइस सर। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर, यानी संज्ञानात्मक विकास। अब एंट्री होती है हमारे पहले हीरो की, संज्ञानात्मक विकास के महानायक जीन पियाजे। ये स्विट्जरलैंड के थे, इसलिए इन्हें स्विस मनोवैज्ञानिक कहते हैं। ये कोई आम बाबा नहीं थे जो हिमालय पर जाकर ज्ञान लाए। ये एक जासूस थे। इन्होंने अपने ही 3 बच्चों लॉरेंट, लूसीने और जैकलीन की जासूसी की। अपने ही बच्चों के? लोग बच्चों को खिलाते हैं, ये उन पर रिसर्च कर रहे थे। इसीलिए तो इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहते हैं। इन्होंने कहा, बच्चे खाली बर्तन नहीं हैं जिन्हें टीचर भरेगा। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक यानी लिटिल साइंटिस्ट हैं। वे अपनी दुनिया की समझ का निर्माण खुद करते हैं। सर निर्माण करते हैं मतलब? वो ईंट पत्थर से घर नहीं बनाते, वे अपने दिमाग में ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसीलिए तो इनके सिद्धांत को निर्मितवाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। पियाजे को समझने के लिए हमें इनकी कोडिंग भाषा डिकोड करनी पड़ेगी। 4 शब्द हैं जो आरपीसी के हर पेपर में घूमते हैं। फर्स्ट, स्कीमा। सेकंड, अनुकूलन। और अनुकूलन में ही ये 2 शब्द आते हैं। थर्ड, आत्मसातीकरण। फोर्थ, समायोजन। और अंतिम है साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन। सर ये स्कीमा शब्द बहुत डरावना लगता है। अरे डरने का नहीं। स्कीमा मतलब तुम्हारे दिमाग की पॉकेट या मोबाइल का फोल्डर। जैसे जब तुमने पहली बार मोबाइल देखा, तुम्हारे दिमाग में एक फोल्डर बना, ये बात करने की मशीन है। यही स्कीमा है। सूचनाओं के संगठित पैकेट को स्कीमा कहते हैं।
और ये एसिमिलेशन और अकोमोडेशन का लफड़ा क्या है? देखो, मान लो एक बच्चे ने पहली बार कुत्ता देखा। उसने देखा 4 पैर, एक पूंछ, भौंकता है। उसके दिमाग में एक स्कीमा बन गया, कुत्ता। कुछ दिन बाद उसने एक बिल्ली देखी। उसने देखा 4 पैर, एक पूंछ। उसने तुरंत कहा, अरे देखो पापा, छोटा कुत्ता। उसने क्या किया? नई जानकारी यानी बिल्ली को अपने पुराने स्कीमा यानी कुत्ता में फिट कर लिया। इसे कहते हैं आत्मसातीकरण, असिमिलेशन। मानसर वाली ट्रिक याद रखो, असिमिलेशन एस फॉर सेम, यानी पुरानी जानकारी में नई को सेम टू सेम जोड़ना। लेकिन सर, बिल्ली तो कुत्ता नहीं है। जब वो म्याऊ करेगी तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। बिल्कुल, यही है असंतुलन, डिसइक्विलिब्रियम। बच्चे को लगेगा कि यार कुत्ता तो भौंकता था, ये अलग आवाज क्यों निकाल रहा है। अब उसे अपना ज्ञान बदलना पड़ेगा। वो नया स्कीमा बनाएगा। हर 4 पैर वाला जानवर कुत्ता नहीं होता, जो म्याऊ करे वो बिल्ली है। जब हम अपने पुराने ज्ञान या स्कीमा में परिवर्तन, मॉडिफाई या चेंज करते हैं तो इसे समायोजन, अकोमोडेशन कहते हैं। देखो मानसर की ट्रिक, अकोमोडेशन सी फॉर चेंज यानी स्कीमा में बदलाव करना। पियाजे ने कहा कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है यानी जैविक परिपक्वता, उसका दिमाग 4 स्टेजेस से गुजरता है। इसे याद रखने का कोड है SPCF। S यानी सेंसरी मोटर यानी संवेदी गामक अवस्था, P यानी प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक, C यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक, और F यानी फॉर्मल ऑपरेशनल यानी अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक। जी से समझ गई मैं। अब इनको विस्तार से समझा दो। स्टेज 1 संवेदी गामक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज। इसकी उम्र है 0 से 2 वर्ष। इस उम्र में बच्चा इंद्रियों यानी सेंसेस से सीखता है। आंख, कान, नाक, त्वचा ही उसके शिक्षक हैं। सबसे बड़ा गुण है वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस। सीन क्या बनेगा? 8 महीने के बच्चे के सामने से खिलौना छुपाओ, वो सोचेगा गायब हो गया। लेकिन 18 महीने का बच्चा उसे ढूंढ निकालेगा। उसे पता चल जाता है कि चीजें मेरी आंखों के सामने नहीं है, फिर भी उनका अस्तित्व है। स्टेज 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसकी उम्र है 2 से 7 वर्ष। यह खिलौनों की आयु यानी टॉय एज है। यहां बच्चा लॉजिक यानी तर्क नहीं लगा पाता, इसलिए इसे पूर्व संक्रियात्मक कहते हैं। कुछ शब्दों को समझो। फर्स्ट, जीववाद यानी एनिमिज्म। बच्चे को लगता है कि चंदा मामा उसे देख रहे हैं, या मेज से चोट लगी तो मेज ने उसे मारा। निर्जीव में सजीव देखना। सेकंड, आत्मकेंद्रितता यानी ईगोसेंट्रिसिज्म। जो मुझे पसंद है वो सबको पसंद है। अगर मुझे चॉकलेट पसंद है तो मैं पापा को बर्थडे पर चॉकलेट ही दूंगा। वो दूसरों का नजरिया नहीं समझ पाता। जी सर, समझ गई मैं। और तीसरा है अपलटावीपन यानी इरिवर्सिबिलिटी। वह यह नहीं समझ पाता कि बर्फ पानी बन सकती है और पानी वापस बर्फ। 2 + 2 = 4 जानता है, पर 4 - 2 = 2 नहीं समझता। स्टेज 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसकी उम्र है 7 से 11 वर्ष। अब बच्चा स्कूल जाने लगा है। अब उसमें तर्क यानी लॉजिक आ गया है, लेकिन सिर्फ उन चीजों के लिए जो उसके सामने यानी मूर्त हैं। एक शब्द है संरक्षण यानी कंजर्वेशन। आरपीएससी का फेवरेट सवाल। अगर एक चौड़े ग्लास का पानी एक पतले लंबे ग्लास में डाल दें तो 2 से 7 साल का बच्चा कहेगा लंबे वाले में ज्यादा पानी है, लेकिन 7 से 11 साल का बच्चा समझ जाएगा कि पानी की मात्रा वही है, बस बर्तन बदला है। इसे संरक्षण कहते हैं। मानसर की ट्रिक देखो, CCS यानी कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन। ये तीनों गुण इसी स्टेज में आते हैं। स्टेज 4 अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसकी उम्र है 11 से 15 या 18 वर्ष। अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क यानी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। अगर इंसान के पंख होते तो क्या होता? बच्चा अब कल्पना कर सकता है, वह नियमों से उदाहरण की ओर जा सकता है। पियाजे कहते थे बच्चा उम्र से सीखेगा। वाइगॉत्स्की ने कहा रुको जरा, बच्चा जंगल में अकेला नहीं रहता, वह समाज और संस्कृति के बीच रहता है। सर, तो इनका मेन मंत्र क्या है? इनका पासवर्ड है सोशल इंटरैक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया।
आरपीएससी के पेपर में जहां वाइगॉत्स्की दिखे वहां ऑप्शन में समाज, संस्कृति या सहयोग ढूंढना। वाइगॉत्स्की ने सीखने के लिए 3 कॉन्सेप्ट दिए। पहला है ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। कविता एक गोला वो है जो तुम खुद कर सकती हो, जैसे 10वीं का पेपर पास करना। एक गोला वो है जो तुम बिल्कुल नहीं कर सकती, जैसे हवाई जहाज उड़ाना। इन दोनों के बीच का एक क्षेत्र है जहां तुम कर तो सकती हो पर मदद की जरूरत है, जैसे आरपीएससी सेकंड ग्रेड क्रैक करना। यही ZPD है, वह दायरा जहां बच्चा मोर नॉलेजेबल अदर यानी MKO की मदद से सफल हो सकता है। और दूसरा है स्कैफोल्डिंग, पाढ़, मचान या ढांचा। सर, ये स्कैफोल्डिंग क्या है? कोई फोल्डिंग बेड है क्या? नहीं, जब मकान बनता है तो मजदूर बांस, बल्ली यानी मचान लगाते हैं ना। मकान बनने के बाद उसे हटा देते हैं। जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो पापा पीछे से कैरियर पकड़ते हैं। जब बैलेंस बनने लगता है तो धीरे धीरे छोड़ देते हैं। यह अस्थायी मदद यानी टेम्परेरी हेल्प ही स्कैफोल्डिंग है। मानसर की ट्रिक देखो, मदद देना यानी स्कैफोल्डिंग, लक्ष्य तक पहुंचाने वाली सीढ़ी। और तीसरा है MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक ज्ञानी दूसरा। जो मदद दे रहा है उसे बच्चे से ज्यादा आना चाहिए। वह टीचर हो सकता है, माता पिता या तुम्हारा कोई होशियार दोस्त या फिर कंप्यूटर भी। सब पियाजे और वाइगॉत्स्की में किस बात पर झगड़ा था? भाषा पर। पियाजे कहते थे विचार यानी थॉट पहले आता है, भाषा बाद में आती है। जब बच्चा खुद से बड़बड़ाता है तो पियाजे उसे अहम केंद्रित वाक यानी ईगो सेंट्रिक स्पीच कहते हैं और इसे बेकार मानते हैं। वाइगॉत्स्की कहते हैं कि भाषा और विचार शुरू में अलग अलग चलते हैं, फिर मिल जाते हैं, भाषा से ही विचार बनते हैं। वाइगॉत्स्की बच्चे के बड़बड़ाने को निजी वाक कहते हैं। वे कहते हैं कि बच्चा इससे अपने कार्यों को दिशा दे रहा है। जैसे पजल जोड़ते हुए बच्चा बोलता है, यह नीला टुकड़ा यहां नहीं वहां लगेगा। वाइगॉत्स्की के अनुसार यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पियाजे और वाइगॉत्स्की के बाद आते हैं जेरोम ब्रूनर। ये अमेरिकी थे। इन्होंने कहा, पियाजे ने जो कहा ठीक है, लेकिन विकास सिर्फ उम्र से नहीं, प्रस्तुतिकरण के तरीकों से होता है। इनके 3 मोड्स हैं, याद रखना, EIS। E इनएक्टिव, I आइकॉनिक और S सिंबॉलिक। तो E क्या है? E है इनएक्टिव। इसे आप कह सकते हो सक्रियात्मक या अभिनयपरक। इसकी उम्र है 0 से 1 वर्ष। बच्चा करके सीखता है। गामक क्रियाएं जैसे हाथ पैर हिलाना, साइकिल चलाना, यहां शब्दों या चित्रों का काम नहीं है, लर्निंग बाय डूइंग। दूसरा है आइकॉनिक। इसकी उम्र है 1 से 6 वर्ष। बच्चा चित्रों और मानसिक पटल से सीखता है। अगर मैं कहूं हाथी, तो उसके दिमाग में हाथी की फोटो आएगी, स्पेलिंग नहीं, विजुअल लर्निंग। तीसरा है सिंबॉलिक। ये 7 वर्ष से ऊपर। अब बच्चा प्रतीकों, भाषा और गणित के चिन्हों से सीखता है। अब वो H2O देखकर समझ जाता है कि ये पानी है। उसे पानी का चित्र देखने की जरूरत नहीं। ये सबसे हाई लेवल है। सर, क्या इन्होंने भी स्कैफोल्डिंग की बात की थी? बहुत बढ़िया सवाल। दरअसल स्कैफोल्डिंग शब्द सबसे पहले ब्रूनर ने ही दिया था, जिसे बाद में वाइगॉत्स्की की थ्योरी के साथ जोड़ा गया। और हां, इनका एक और सुपरहिट कॉन्सेप्ट है, स्पाइरल करिकुलम, सर्पिल पाठ्यचर्या। इसका मतलब है कि कोई भी विषय किसी भी उम्र के बच्चे को पढ़ाया जा सकता है, बस तरीका सही होना चाहिए। एक ही टॉपिक को बार बार हर कक्षा में थोड़े गहरे स्तर पर पढ़ाना, जैसे हम अभी मनोविज्ञान को बेसिक से एडवांस पढ़ रहे हैं। दोस्तों, ब्रूनर का सिंबॉलिक लेवल चेक करना है तो अभी डाउनलोड करो टेस्ट क्यू ऐप। वहां 7777 वन लाइनर्स की सीरीज है। प्रतीकों और शब्दों के माध्यम से अपनी तैयारी को परखो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके सर। अब दिमाग कॉग्निटिव से बाहर निकलो और दिल समाज में आओ। यहां के बाहुबली हैं एरिक एरिक्सन। इनकी थ्योरी का नाम है मनोसामाजिक विकास। इन्होंने कहा कि इंसान का विकास सिर्फ बचपन में नहीं, बल्कि पूरे जीवन, लाइफ स्पैन चलता है। इन्होंने जिंदगी को 8 अवस्थाओं में बांटा। हर स्टेज में एक संकट होता है। 2 विरोधी ताकतें होती हैं, एक पॉजिटिव,
एक नेगेटिव। अगर पॉजिटिव जीती तो एक गुण या स्ट्रेंथ मिलेगा। मानसर, कविता, आरपीएससी में यहां से सवाल पक्का आता है, खास करके किशोरावस्था से। तो चलो एरिक भैया की जिंदगी जीते हैं। ट्रिक याद रखो, TAIIGI। जी सर। पहला संकट, विश्वास बनाम अविश्वास। इसकी उम्र है 0 से 1.5 वर्ष। कहानी, बच्चा पैदा हुआ, माँ ने समय पर दूध पिलाया, प्यार किया, गीला डायपर बदला। बच्चे को लगा दुनिया अच्छी जगह है, मैं सेफ हूं। उसमें विश्वास जागा। अगर माँ ने ध्यान नहीं दिया, रोने दिया, तो अविश्वास जागेगा। इसका गुण है आशा, होप। दूसरा संकट है स्वायत्तता बनाम शर्म या संदेह। इसकी उम्र है 1.5 से 3 वर्ष। कहानी, बच्चा अब चलने लगा है, वो खुद कपड़े पहनना चाहता है, खुद खाना चाहता है। अगर माता पिता ने कहा शाबाश बेटा खुद करो, तो उसमें स्वायत्तता, ऑटोनॉमी आएगी। अगर हर बात पर डांटा, गंदे कर लिए कपड़े, तुमसे नहीं होगा, तो उसे खुद पर शर्म, शेम और संदेह होगा। इसका गुण है इच्छा शक्ति, विल पावर। तीसरा संकट है पहल बनाम अपराध बोध। इसकी उम्र है 3 से 5 वर्ष, खेल की आयु। कहानी, बच्चा अब सवाल पूछता है, खेल में लीडर बनना चाहता है, चीजों को तोड़ता जोड़ता है। पहल या इनिशिएटिव। अगर पेरेंट्स ने कहा ये क्यों तोड़ा, चुप बैठो, तो बच्चे में अपराध बोध आएगा। इसका गुण है उद्देश्य, पर्पस। चौथा संकट है परिश्रम बनाम हीनता। इसकी उम्र है 5 से 12 वर्ष, स्कूल की आयु। महत्वपूर्ण है, ये स्कूल जाने की उम्र है। बच्चा पढ़ाई, खेल, दोस्तों में अच्छा प्रदर्शन करना चाहता है, यानी इंडस्ट्री। अगर वो पिछड़ गया, टीचर ने बेइज्जती की या वो फेल हो गया, तो उसे लगेगा मैं किसी काम का नहीं। ये हीनता है, इंफीरियॉरिटी। इसका गुण है सामर्थ्य, कॉम्पिटेंस। जी सर, समझ गई। गुड। ये सबसे क्रिटिकल स्टेज है, आरपीएससी का हॉट टॉपिक। संकट है, मैं कौन हूं, मुझे क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर या यूट्यूबर। किशोर अपनी पहचान, आइडेंटिटी ढूंढता है। अगर पेरेंट्स ने जबरदस्ती अपने सपने थोपे, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, रोल कंफ्यूजन। इसका गुण है कर्तव्यनिष्ठा, फिडेलिटी। 6 है घनिष्ठता बनाम अलगाव। इसकी उम्र है 18 से 40 वर्ष, युवावस्था। कहानी, अब कैरियर सेट है, बंदा-बंदी प्यार ढूंढते हैं, शादी करते हैं, दोस्त बनाते हैं, यानी इंटीमेसी। अगर दिल टूट गया या अकेले रह गए, तो दुनिया से कट जाएंगे, आइसोलेशन। इसका गुण है प्रेम, लव। 7वां है उत्पादकता बनाम स्थिरता। इसकी उम्र है 40 से 65 वर्ष। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं। इंसान सोचता है मैं अगली पीढ़ी के लिए क्या कर रहा हूं, समाज सेवा, बच्चों की परवरिश, यानी जेनरेटिविटी। अगर बस अपने में ही मस्त है, तो जीवन रुका हुआ लगेगा, स्टैग्नेशन। इसका गुण है देखभाल, केयर। 8वां और अंतिम संकट है संपूर्णता बनाम निराशा। इसकी उम्र 65 प्लस, यानी बुढ़ापा। कुर्सी पर बैठकर फ्लैशबैक में देखना। अगर लगा वाह क्या जिंदगी जी, तो संपूर्णता, इंटेग्रिटी। अगर लगा हाय सब बेकार गया, काश ऐसा कर लेता, तो निराशा, डिस्पेयर। इसका गुण है बुद्धिमता, विजडम। बहुत अच्छे से समझ आ गया सर। मैं आपकी हर एक क्लास को 2 बार देखती हूँ। गुड। अब तक हम पढ़ रहे थे कि बच्चा खुद सीखता है पियाजे या समाज सिखाता है वाइगॉट्स्की। एल्बर्ट बंडूरा ने कहा भैया इंसान नकल करके भी सीखता है। इसे कहते हैं प्रेक्षणात्मक अधिगम या सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। बंडूरा ने एक फिल्म दिखाई बच्चों को। फिल्म में एक आदमी एक बड़े से गुब्बारे वाले जोकर बोबो डॉल को लात घूंसे मार रहा था, हथौड़े से पीट रहा था। फिल्म खत्म होने के बाद उन बच्चों को एक कमरे में भेजा गया जहां वही बोबो डॉल थी। बताओ कविता, बच्चों ने क्या किया होगा? सब बच्चों ने भी उसे पीटा होगा। बिल्कुल, बच्चों ने डिट्टो वही किया जो देखा। उन्होंने डॉल को मारा, गालियां दी। हम दूसरों की व्यवहार को देखकर और अनुकरण करके सीखते हैं। इसे मॉडलिंग कहते हैं। बंडूरा ने कहा कि नकल करने के लिए 4 स्टेप्स जरूरी हैं। इनका क्रम आरपीएससी 2022 में पूछा गया था। याद रखना, कोड है ARRM। ए
अटेंशन, आर रिटेंशन, और फिर से आर रिप्रोडक्शन और एम मोटिवेशन, यानी अवधान, धारण, पुनरुत्पादन और अभिप्रेरणा। सबसे पहले मॉडल पर ध्यान देना। अगर क्लास में ध्यान नहीं है तो खाक सीखोगे। मॉडल जितना आकर्षक होगा, ध्यान उतना ज्यादा जाएगा। रिटेंशन मतलब जो देखा उसे दिमाग में सेव करना। सर ने कैसे बैट घुमाया था वो इमेज दिमाग में रखना। रिप्रोडक्शन है उसे खुद करके देखना। जो दिमाग में इमेज है उसे एक्शन में बदलना, जैसे खुद बैट घुमाकर देखना। और एम यानी मोटिवेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर एक्शन करने पर तारीफ मिली, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, तो व्यवहार पक्का हो जाएगा। अगर डांट पड़ी तो नहीं करोगे। ट्रिक याद रखना, आर्मी में भर्ती होना है तो बंडूरा को फॉलो करो। सर, एक शब्द सुना था, वाइकेरियस लर्निंग, वो क्या है? प्रतिनिधिक या विकैरियस लर्निंग मतलब दूसरों के अंजाम देखकर सीखना। अगर क्लास में राजू ने होमवर्क नहीं किया और उसे सजा मिली, तो तुम उसे देखकर खुद ही होमवर्क कर लोगी। तुम्हें सजा मिलने की जरूरत नहीं, तुमने राजू के अनुभव से सीख लिया। यही बंडूरा का जादू है। अब वक्त है इम्तिहान का। हमने थियरी पढ़ ली, ट्रिक्स देख ली। अब देखते हैं आरपीएससी कैसे सवाल पूछती है और हम उन्हें कैसे फोड़ते हैं। पहला सवाल, वाइगॉत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ए. सामाजिक, बी. आनुवंशिक, सी. नैतिक, डी. शारीरिक। कविता, बताओ आंसर। सर, वाइगॉत्स्की मतलब सोशल इंटरैक्शन, तो आंसर ए सामाजिक होगा। बिल्कुल सही, लॉक कर दिया जाए। अगर आनुवंशिक होता तो पियाजे की तरफ जाते, नैतिक होता तो कोलभग। वाइगॉट्स्की हमेशा समाज और संस्कृति की बात करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? ए. जन्म से 2 वर्ष, बी. 2 से 7 वर्ष, सी. 7 से 11 वर्ष, डी. 11 वर्ष से ऊपर। याद करो ट्रिक, SPCF। S 0 to 2, P 2 to 7, C 7 to 11। सर, C पूछा है तो C 7 से 11 वर्ष होगा। शाबाश, यही आरपीएससी का फेवरेट पैटर्न है। अब बताओ तीसरा प्रश्न। एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में निम्न में से कौन सा सोपान या स्टेप नहीं है? ए. अवधान, अटेंशन, बी. धारण, रिटेंशन, सी. अनुभव, एक्सपीरियंस, डी. अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। ध्यान से कविता, ट्रिक याद है? ARRM। ए. अटेंशन, अवधान है, आर. रिटेंशन, धारण है, आर. रिप्रोडक्शन, पुनरुत्पादन यहां नहीं है, एम. मोटिवेशन, अभिप्रेरणा है। सर, सी में अनुभव लिखा है। बंडूरा ने तो कहा था कि खुद के अनुभव की जरूरत नहीं, दूसरों को देखकर सीखो, तो सी ही गलत है। 100% सही। बंडूरा अनुभवजन्य अधिगम जो कार्ल रॉजर्स का है से अलग हैं। प्रश्न 4, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के 3 चरणों का सही क्रम क्या है? ए. प्रतीकात्मक, अनुप्रतीकात्मक, संक्रियात्मक, बी. संक्रियात्मक, दृश्य प्रतिमा, संकेतात्मक, सी. दृश्य प्रतिमा, संक्रियात्मक, संकेतात्मक, डी. संक्रियात्मक, संकेतात्मक, दृश्य प्रतिमा। कोड क्या था? EIS, एनएक्टिव, संक्रियात्मक पहले आएगा, आइकॉनिक, दृश्य प्रतिमा बीच में, सिंबॉलिक, संकेतात्मक अंत में। तो सर, ऑप्शन बी सही होगा, inactive.iconic.symbolic। गुड। ब्रूनर का ये क्रम पियाजे के SPCF के समानांतर चलता है, लेकिन ये स्टेज नहीं, तरीके हैं। एक 5 वर्ष का बच्चा कहता है, सूरज आज उदास है। पियाजे के अनुसार ये क्या है? ए. आत्मकेंद्रितता, बी. जीववाद, सी. संरक्षण, डी. वस्तुस्थायित्व। यहां बच्चा एक निर्जीव यानी सूरज में मानवीय भावना यानी उदास देख रहा है। सर, निर्जीव को सजीव समझना जीववाद है, एनिमिज्म। ऑप्शन बी। बिल्कुल, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता है। तो दोस्तों, ये था हमारा संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास का सिनेमाई सफर।
हमने देखा कैसे पियाजे ने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक बनाया, वाइगॉस्की ने उसे समाज की उंगली पकड़ना सिखाया, ब्रूनर ने सीखने के तरीकों EIS पर बात की, एरिक्सन ने पूरी जिंदगी का संकट सुलझाया और बंडूरा ने बताया कि हम नकल करके भी सीखते हैं। याद रखना, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में मनोविज्ञान के 20 प्रश्न मतलब 40 नंबर आते हैं। ये 40 नंबर आपकी रैंक बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। ये सब्जेक्ट रटने का नहीं, जीने का है। जब भी किसी बच्चे को देखो, उसमें पियाजे की स्टेज ढूंढो। जब कोई सीख रहा हो, उसमें बंडूरा का ARRM ढूंढो। सर, आज तो सच में मजा आ गया। सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए और वो ट्रिक्स तो बेस्ट थी। बस यही जोश चाहिए। दोस्तों, इस लेक्चर की पूरी PDF जिसमें सारे डायग्राम और ट्रिक्स हैं, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मान एजुकेशन पर मिल जाएगी। लिंक नीचे है, अभी ज्वाइन करो। और हाँ, सिर्फ थियरी से काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन परफेक्ट। तो आज ही डाउनलोड करें टेस्टक्यू ऐप। वहां 7777 वन लाइनर्स का खजाना है जो एग्जाम से पहले संजीवनी बूटी का काम करेगा। अगली क्लास में हम बालक के अन्य विकासात्मक तत्वों की बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।